हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग अच्छे हैं और इन वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल इन वर्क अच्छे से करते रहें। एंड अगेन मैं यही चीज़ बोलूँगी, अवेयरनेस में करें, क्या कर रहे हैं सब कुछ सोच समझ के करें, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक, ये टॉपिक जो है, जो न्यू अवेकनिंग जिसकी हुई है, ठीक है, उनके लिए है। और साथ में जिन्होंने कई हद तक हील भी किया है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, उनके लिए भी है ये, ठीक है। सो पहला चीज़, आपकी अगर न्यू अवेकनिंग हुई है तो पहला ही समझें कि आप ट्विन जर्नी में हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप मैंने एक वीडियो पहले भी डाल रखा है, छोटा था बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहूँगी। देखिए, ट्विन जर्नी अगर आपको पता चल गई है तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। यस, आपको हिम्मत बना के रखना है, अपने आप को पेशेंस रखना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वेटिंग नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर ना हो। वैसे तो होती हैं, इसी चीज़ को हील करना है, ठीक है। लेकिन आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हर एक लेवल में टेस्ट होगा, आपकी ट्रिगर भी होगी, बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ आती है, ठीक है। सो मेरे पास अभी जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, सो दैट उन्हीं के बेस से मैंने ये वीडियो बनाना चाहा। अगर आपको ट्विन जर्नी के बारे में पता चल गया है ना, तो सबसे पहला काम ही है आपका कि आप एक अच्छे से गुरु को पकड़ो, ठीक है, जो आपको सही गाइडेंस दे, आपको आपकी यूनियन तक भी लेके जाए, और नॉट इवन आपकी ट्विन के लिए यूनियन, आपकी सारी जगह को कवर करे, आपके अपसेट्स को कवर करे, आपके हीलिंग को कवर करे। ये नहीं है कि कोई आपको लालच दिखा रहा है कि हम आपका यूनियन करा देंगे तब उसके पीछे भागना है, नहीं। आपको आपके सारे अपसेट्स को हील करेंगे तभी आपका यूनियन है। आप ऐसे टीचर के पास में भाग ना जाएं कि यूनियन के चक्कर में आपने हील नहीं किया और यूनियन करने के लिए चले, नहीं, नहीं होगा ये, ठीक है। इसलिए हमेशा बोलती आई हूँ, अवेयरनेस रहे। तो आपका फर्स्ट स्टेप है कि टीचर को, कोई आपका ऐसा टीचर जो आपको सही गाइडेंस दे रहा है, ठीक है, और आपके अपसेट्स, आपकी सारी चीज़ों को आपको समझा पा रहा है, दे पा रहा है, दिखा पा रहा है कि ये अपसेट्स हैं, इसमें आपको काम करना है, कैसे हीलिंग करना है, सब चीज़ें आपको बता रहा है, ठीक है। और सेकेंड वन, अगर आपको ट्विन जर्नी पता चल चुका है तो आपको किसी के साथ में आपकी ट्विन जर्नी को शेयर नहीं करना है, खासकर 3D के लोगों को। क्योंकि अक्सर होता है ना फ्रेंड जोन में कि हम इससे बात कर लेते हैं, हमारा बॉयफ्रेंड ऐसा कर रहा था, हमारी गर्लफ्रेंड ऐसा कर रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। 3D के लेवल, 3D के लोगों से ना रत्ती भर भी इतना सा भी आपने बता दिया तो आपके लाइफ में पंगे हैं, ठीक है। सो पंगे बहुत सारी चीज़ों को लेके होती हैं, तो अलर्ट रहें कि किसी को 3D के लोगों को नहीं बताना, ठीक है, ट्विन जर्नी के बारे में। वह तो पहली बात समझेंगे नहीं, अगर वो नहीं समझेंगे, दो बात आपको बताएंगे, आपका सर चकरा जाएगा, तो यहीं पे आप ट्रिगर हो जाओगे। तो क्यों बताना किसी को, राइट। तो आपकी जर्नी है, आपको फेस करना है, आपको ट्रिगर मिलेंगे, आपको आगे बढ़ना है ना, तो उस दूसरे को बताने का फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पर। ठीक, जो पर्टिकुलर सिचुएशन अभी हो रखा है उसको भी हील करना है, और आपके जितने पुराने अपसेट्स हैं उसको भी हील करना है। तो इसके लिए है ना, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रहना है, ठीक है। ये नहीं बोलना है कि ये वाला ये सॉल्व हो गया तब हम दोनों एक हो जाएंगे, नहीं हो सकता। यहाँ पर इतने अपसेट्स होते हैं ना लाइफ के, लोग 6-6 5-5 साल से पड़े हुए हैं, तो आप है ना 3D के हिसाब से समझ के आप अपने आप को बोल रहे हैं कि मेरा जर्नी, ये वाला अपसेट क्लियर हो जाएगा तो हम दोनों एक हो जाएंगे, कभी नहीं होगा। लोग 5-5 6-6 साल से पड़े हुए हैं, नहीं हुआ है,
क्योंकि वो अभी भी हीलिंग के प्रोसेस में है। ठीक है, इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये दिमाग से हटा दें कि हम लोग की ये अपसेट को क्लियर हो जाएगा तो हम दोनों एक हो जाएंगे। नहीं, आपको सारे लेवल के अपसेट्स को क्लियर करना पड़ेगा। आपके हर एक चीज़, आपकी जेलेसी, ईगो कहाँ पर है, आपने किसको कंपेयर किया है, आपने किसको जज किया है, आपके अंदर बहुत सारी सिचुएशन, आपके फैमिली पैटर्न्स आते हैं, आपके एंसेस्टर पैटर्न्स आते हैं, आपके मनी ब्लॉकेजेस आते हैं। इन सारे एरिया में आपको काम करना है, तब जाके आपका यूनियन होता है। आप ये समझ रहे हैं कि ये 3D के हिसाब से प्यार है और ये हम लोग ये अपसेट को क्लियर कर देंगे तो हम एक हो जाएंगे, नहीं होगा। इस चीज़ को समझो। और 3D के हिसाब से तो ये जर्नी है नहीं, तो आप किस बेस से बोल रहे हैं कि फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में खूबसूरत जितनी है उतनी है ना, अगर आपने हीलिंग स्टार्ट कर दी है तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये जर्नी। अगर हीलिंग स्टार्ट नहीं किया है और रोते धोते हैं तो आपको जाहिर सी बात तकलीफ़ होगा। और स्टार्टिंग में सबको तकलीफ़ होता ही है, क्योंकि नए नए आए होते हैं, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि हम इस जर्नी में आए हैं तो हमको क्या क्या ध्यान रखना है हमारी जर्नी में। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ट्विन को एक्सपेक्ट कर दिया, एक्सपेक्टेशन में रख दिया कि वो ऐसा आएगा जैसे 3D में होता है ना, कि बॉयफ्रेंड आता है घुमाने ले जाता है, अगर उस एरिया नज़रिए से देख लिया ना, आपका ट्विन कभी नहीं आएगा आपको घुमाने फिराने। ठीक है, ये ट्विन जर्नी आपको ट्विन आके घुमाने फिराने वाला जर्नी नहीं है। आपको यहाँ पे खुद के लिए ट्विन DF भी बनना है, खुद के लिए DM भी बनना है। दोनों का प्यार खुद एक में दोगे ना, तब जाके वहाँ पे कुछ पत्ता थोड़ा सा हिल डुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जीज भी बहुत वर्क करता है। आपकी एनर्जी फुल मून, न्यू मून, पोर्टल्स, इस समय भी आपकी एनर्जी हाई लो, आपको पर्जिंग होगी, आपको बहुत सारी सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा। सो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो तो पूरा कॉन्सेप्ट को समझो, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। ये दिस इज़ नॉट ए 3D लव वाला जर्नी। ठीक है, इसमें आपके सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जीज को समझना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी को समझना पड़ेगा, आपकी अवेयरनेस को जगाना पड़ेगा। ठीक है, और अपसेट्स आपको कंटिन्यू हील करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका एक इनर यूनियन होगा जहाँ कि आप पूरी तरह से शांत हो जाओगे। ठीक है ना, आपको किसी को पाने की इच्छा होगी, खोने की इच्छा होगी, आप एक लव के स्टेट में आ जाओगे ना। 3D के लोगों को आप कुछ गलत बोलोगे ना, फैमिली को ना, आपके कार्मिक्स को ना, आपके ट्विन को, किसी चीज़ को नहीं बोलोगे उस लेवल तक। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको इनर वर्क करना है, तब जाके आपका ट्विन आपसे आप दोनों यूनियन में आएंगे, फिर आपका हार्मोनियस यूनियन होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। और आप अगर 3D के हिसाब से आते भी हैं, मैंने जितने सेशंस लिए हैं सारे मतलब थोड़ा सा एरिया को कवर कर लिया तो आप मतलब समझ लीजिए कोई मैरिज से रिलेटेड ही काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो मैरिज का सिनेरियो को आपने कवर कर लिया, समझ लिए मैरिज ऐसा होता है वैसा होता है, हम इन सारे अपसेट्स को हील कर लेंगे तब हमारी मैरिज हो जाएगी, वहाँ शादी रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपके कर्मास होंगे, आपके ट्विन के कर्मास होंगे, तो वो ओबियसली होगा। आपके अंदर अनकंडीशनल लव नहीं है, अपसेट्स भरा पड़ा हुआ है बचपन से लेकर अब तक, इन सारे सिचुएशन को आपने कवर नहीं किया है, हील नहीं किया है, तो आपका यूनियन नहीं होगा आपकी ट्विन के साथ। आपको फुल्ली आपको वर्क करना है। आप चाहे 1 साल से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना हील हुए हैं, कितना अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ा है, कितना आपने डिवाइन के बिलीफ सिस्टम को पकड़ा है, ये मायने रखता है। ठीक है, आप बोल रहे हैं ना मैं इनर वर्क कर रही हूँ, कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट ए इनर वर्क। आपने अब तक मिरर से ही समझा नहीं है, आपने आपके ट्विन को मिरर कैसा करता है वो नहीं समझा है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। मतलब
ठीक है? तो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी को पहले समझो कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब क्या है और किस तरह से हमको वर्क करना है, क्या मिररिंग हो रहा है, कहाँ हमको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये सारी चीज़ें आती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, और जब तक आप ये सब नहीं करोगे आपका यूनियन नहीं होगा, नथिंग। आप पीस के स्टेट में नहीं आओगे। और जिस समय आप देखो, कभी कभी जर्नी में आपका लाइफ पर्पस पहले आ जाएगा, ठीक है, आप या फिर यूनियन पहले आ जाएगा, यूनियन बाद में आएगा। इस तरह से हर किसी का सिचुएशन अलग होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी का यूनियन नहीं हुआ है तो वो टीचर नहीं है, नहीं, वो पीस के स्टेट में आ चुका है, उसको चल चुका है कि कौन कैसा है, क्या इसमें वर्क होगा, एनर्जीज कैसे वर्क होती है, ये सारा सिचुएशन, ठीक है? तो आपको सही तरीके से वर्क करना है, पीस के स्टेट में आना है, ठीक है? जब आप पीस के स्टेट में आ जाओगे ना, आपको इतनी रत्ती भर भी आपके ट्विन के लिए एक वर्ड नहीं होगा, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि वो ट्विन मैं हूँ अदर बॉडी में, बस मेरा शक्ल चेंज हो गया है, मेरी बॉडी चेंज हो गई है। आप खुद को गाली दे पाओगे क्या? अभी दे पाते हो? अपने आप को गाली दे के देखो, डांट के देखो, नहीं दे पाओगे। तो आपके ट्विन को अदर बॉडी समझा है, तभी तो आप बोल रहे हो ना बहुत कुछ, है ना? तो ट्विन फ्लेम जर्नी अमेजिंग जर्नी है, आपको असेंड होना है। दिस इज अ स्पिरिचुअल जर्नी, दिस इज अ लव वाली जर्नी, दिस इज अनकंडीशनल लव जर्नी, दिस इज अ डिवाइन पाथ। हर एक इंक्लूड है यहाँ पर, ठीक है? आपको यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये खाली स्पिरिचुअल जर्नी है, खाली भगवान को पाना। भाई, आपको भगवान के साथ साथ सारे लोग मिल जा रहे हैं, आपका डीएम मिल जा रहा है, संसार के सारे लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, इवन जानवर पशु पक्षी सारे आपसे प्यार कर रहे हैं, और क्या चाहिए? आप देखो, आप जंक्शन जर्नी में हो ना, तो आपके लाइफ में एक अपसेट नहीं होता है शादी का, या फिर आपकी फैमिली का, या फिर आपके ट्विन का। आपके लाइफ में आपके अपसेट काफ़ी होते हैं, बचपन से लेकर खुन्नस झगड़ा, कहाँ बुली हुए हो, कहाँ आपको हरासमेंट झेलना पड़ा है, कहाँ आपको तकलीफ हुआ है, कहाँ आपको हर्ट हुआ है, ये सारा सिनेरियो कौन हील करेगा? आप हील करेंगे। जब तक आप अंदर से पीस और लव के स्टेट में नहीं आएंगे, तब तक आपका ट्वीन आप तक कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ये 3D का हिसाब का प्यार नहीं है, जो कुछ झगड़ा हो रखा है फिर मनमुटाव हो जाएगा, तब मान जाएगा, फिर एक हो जाएंगे, नहीं होता है यहाँ। तो आपको 3D के हिसाब से नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से जर्नी को कंप्लीट करना है। और लोग यहाँ पर सालों सालों तक भरे पड़े हैं, किसी को समझ में आता है, कोई कोई वीडियोस देख देख के समझता है, ठीक है? मिररिंग नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, आपका ट्विन क्या मिरर कर रहा है, क्या समझाना चाहता है, किसी को पता नहीं है। जितने सेशंस आ रहे हैं सारे, कोई नहीं समझ रहा है कि ट्विन क्या मिरर कर रहा है, ठीक है? तो बस इसको एक 3D के हिसाब से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला खेल बना के रखा है। नहीं, जब तक आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं समझेंगे, अब तब तक आपका यूनियन नहीं होगा, ठीक है? इस चीज़ को बिल्कुल समझें और अपने कोच को पकड़ के आगे बढ़ें। कोच ही आपको बता पाएगा, क्योंकि उसने पूरा सिनेरियो को ठीक से समझा है, देखा है, कहाँ उसकी मिररिंग हो रही है, कहाँ उसको ठीक करना है, कहाँ उसको सही करना है, वही आपको समझा पाएगा। एटलीस्ट नहीं समझा पाएगा, इतने तो वीडियो देख देख के आप स्क्रॉल करते रहो, एक दो लाइन आपके कोच समझ में आएगा, अच्छा ये होता है, अच्छा वो होता है, अच्छा ये होता है, एनर्जी ऐसी होती है, एनर्जी ऐसा होता है, ऐसा वर्क होता है, पोर्टल में ऐसा होता है। यही सब करते करते ना आपका समय बीत जाएगा, ठीक है? तो आपको 3D के हिसाब से नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से ही आगे बढ़ना है। मैं हर बार ही बोल रही हूँ, एंड बिल्कुल आप कोच को पकड़ो एंड कोच के साथ ही बढ़ो आगे, ठीक है? एंड यस, फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। फाइनेंस की प्रॉब्लम क्यों होती है? इसी वजह से ना। अब फाइनेंस को ही क्लियर नहीं किया, आपका यूनियन हो जाएगा क्या? आप बस ट्विन को देख के, हमारा झगड़ा हो रहा है, हमारा शादी होने वाला है, हमारा उसकी शादी होने वाली, ये सिनेरियो को पकड़ के बैठे और हम दोनों एक हो जाएं, नहीं होगा।
आपने सारे अपसेट्स को क्लियर करना है फर्स्ट। आपके सारे सिचुएशंस, फाइनेंस को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, एंसेस्टर्स को, सारी चीज़ों को हील करना है, तभी यूनियन है। इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। एक झटके वाला काम नहीं है, इधर उधर भटकने से कुछ मतलब नहीं है। और अपनी जर्नी के बारे में किसी को मत बोलिएगा, ठीक है, ये मेन चीज़ रहती है। स्पिरिचुअल ईगो नहीं लाए। बहुत सारे ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस निकल गए हैं ना, हम शिव शक्ति हैं, ये हैं, वो हैं, ये दिस इज स्पिरिचुअल ईगो। जब आप रियल में शिव शक्ति की तरह अपने आप को अगर फील कर पाओगे ना, आप किसी को है ना नहीं बोलोगे कि आई एम ए शिव शक्ति, नहीं। आपके अंदर ये स्पिरिचुअल ईगो है कि ये हम लोग एनर्जीज पढ़ लेते हैं, हम लोग को, हम इम्पैथ हो, ये है वो है। नो, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आप पीस और लव की स्टेट में आ जाते हैं, वननेस डिविनिटी में आ जाते हैं। लेकिन इस पीस और डिविनिटी में पहुंचने के लिए आपको टाइम लगता है, तब जाके आपका यूनियन होगा। और आप एक सिनेरियो को लेके आते हैं तो हमारी शादी हो जाए, हम एक हो जाए, नहीं होगा जब तक आप हील नहीं करेंगे पूरा, हर एक चीज़, हर एक एरिया, ठीक है। तो आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तब तक नथिंग, कुछ पत्ता हिलने वाला नहीं है, ठीक है। डिवाइन तो आपको हर एरिया में काम करने के लिए दिया है। डिवाइन ने तो आपको असेंड होने के लिए वर्क दिया है, और आपने अगर वर्क नहीं किया, इनर वर्क नहीं किया, बिना इनर वर्क करके सरेंडर कर रहे हैं, दैट्स इज वेरी रॉन्ग थिंग। मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी सरेंडर कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं तो पूरी फुल्ली अवेयरनेस से अपने सारे चीज़ें को समझें, तब जाके आप इनर वर्क करें, अपने चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे कोच को पकड़ के, ठीक है। तो पहले समझें, इधर उधर वीडियो देख देख के है ना टाइम वेस्ट मत करना कि ये साइन होता है, ऐसे होता है, वो क्या कर रहा है, वो चैनलिंग, ये टाइम वेस्ट दिस बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, आप मत कीजिएगा। अगर ये वीडियो तक पहुंच चुके हैं ना, बिल्कुल आप गाइडेंस लें, लाइफ में कहाँ ब्लॉकेजेस है, न्यू अवेकनिंग है, कैसे स्टार्ट करना है, आपकी लाइफ में कहाँ रुकावट हो रहा है, कहाँ मिरर नहीं कर पा रही हैं, सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए मुझसे सेशन ले सकते हैं। आई विल गाइड यू एवरीथिंग। एंड बिल्कुल थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए एंड प्यार देने के लिए।